जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में। तो यहाँ पे मेरे पार्लर पर चला था ईद का काम गाइस, तो जमकर ईद का काम करवाया था। और यहाँ पे फेशियल, कटिंग और बैक्स वगैरह सब फुल काम हुआ था पार्लर पे। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी भी कटिंग कराई थी, अपनी बच्चियों की भी कटिंग कराई थी और इनको कटिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो गाइज़ अच्छा लगता है जब कस्टमरों को अपना काम पसंद आता है। तो यहाँ पे बच्चियों भी काफ़ी खुश हो रही थी क्योंकि उनकी पसंद से ही कटिंग की गई थी और उनको अच्छा भी लगा था। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा इसकी ये मेरी भांजी हैं जो कि अपनी बोल रही थी कि मामी आप मेरी कटिंग कर दो, तो मैंने इनकी कटिंग कर दी थी। तो वही बच्चों की चल रही है मस्ती यहाँ पे। तो ये लगभग 10 साढ़े 10 का टाइम है और यहाँ पे बच्चे लोग सभी मस्ती कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो ये वीडियो गाइज कल का है, यानी कि मतलब कल थी गणगौर। तो यहाँ पे गाइज मैंने बना दिए खीर और यहाँ पे मीठा आटा और मिस्सा आटा और सादा आटा दोनों ही लगा दिए क्यों, और पुए का भी लगा दिया है। तो यहाँ पे गुना बनते हैं तो वो बनेंगे, मीठे और मिस्से दोनों ही तरह के बनेंगे और पूड़ी का आटा अलग लगा दिया, पुए भी बनेंगे। तो यहाँ पे रात को सुरभि से मैंने मेहंदी लगवाई थी क्योंकि ईद का काम चल रहा था तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला था और लब के पापा भी काफ़ी देर में ही आ रहे थे। तो फिर हम सब लोग थक गए थे। फिर मैंने सुरभि से बोला कि सुरभि मैंने मेहंदी तो लगाई नहीं है। तो सुरभि बोली मेरे पास कीप है मैं लगा दूँगी। तो सुरभि नहीं लगाई थी लेकिन मुझे अच्छी लगी थी गाइज़। और यहाँ पे गाइज़ मैं बताऊँ कि मैं अपनी कुल माता की पूजा करके आ चुकी हूँ और यहाँ बस खाने की तैयारी हो रही है। तो वही मैं यहाँ नारियल को कद्दूकस कर लूँगी और इसके बाद क्या कहते हैं खीर बन गई, उसमें चीनी डालूँगी। बस यही जल्दी जल्दी हो रही है गाइज़, क्योंकि आप मैं तो गणगौर की पूजा भी यही चाह रही हूँ कि टाइम से हो जाए। और आज तो काफ़ी देर लग गई थी मुझे पूजा में क्योंकि मैंने थर्सडे की भी पूजा की थी, अपनी कुल माता की पूजा करके आई थी, फिर घर पे हवन किया था। तो इस तरह से काफ़ी देर हो गई थी। और यहाँ पे मैं बताऊँ कि मम्मी का खाना भी जाना था, रिको जाना था। तो वही मैं यहाँ पे, और लब के पापा का फ़ोन आ गया था क्योंकि वो तो सुबह मॉर्निंग में ही डेयरी चले गए थे 5 बजे। तो वो बोल रहे थे, बीच में उनका फ़ोन आया कि तू खाना तैयार कर दे तो मैं मम्मी का दे के आऊँगा। तो यहाँ पे गाइज़ मेरी खाना तो मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था, बस पूजा नहीं हुई थी। तो फिर मैंने ना माता रानी की मतलब गौरा मैया की है ना थाली निकाल दी थी, फिर मम्मी के लिए अलग से निकाल के मैंने पैक कर दिया था मम्मी का टिफ़िन। तो यहाँ पे गाइज़ कल तो इतनी हबड़ तबड़ मच गई थी कि ये ना इधर तो पूजा की भी तैयारी करनी थी। और अभी मैंने ना लब से को बोला था कि तू है ना गौरा मैया को लिया, मतलब तो हमारे यहाँ गाइस दोनों गौरा मैया और भोलेनाथ मिल जाते हैं, मिट्टी के जो मिलते हैं ना वो मिल जाते हैं। तो वो लब को मैंने लेने भेजा था, लब लेकर आया था। फिर मैंने सुरभि को बोला कि तू जल्दी से माता को तैयार कर दे। तो फिर सुरभि ने ना चौक लगा के तैयार किया था। और क्योंकि गाइस जो बनाते हैं ना माता का जो थाली लगाते हैं ना उसमें गुना बनाते हैं, तो मीठे भी बनाते हैं मिस्से ही बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही माता के जेवर बनेंगे, मतलब गहने बनेंगे। तो यहाँ पे भोलेनाथ के लिए एक माला बनेगी जो मीठे आटे की बनती है। तो यहाँ पे मैंने 7 बार है ना धागे को लपेट लिया है ऐसे, और फिर उसमें ना जो मीठे आटे की गोलियां बना के 11 मोती लगा दूंगी, मतलब आटे के ही। और माता का मतलब पूरा जेवर बनता है, जैसे कि माता की गले का हार बनता है, चूड़ियाँ बनती हैं आटे की, मीठे आटे की, और बिछुए बनते हैं, पायल बनती हैं। तो वो उन चीज़ों में काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर गुना बनते हैं। तो गाइज़ मैं बताऊँ इस बार तो मेरे को तो गाइज़ आदत थी मम्मी के साथ पूजा करने की, और मम्मी के साथ ही मुझे पूजा करना अच्छा लगता था। लेकिन आपकी बार मम्मी के बिना ही पूजा की थी तो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। तो यहाँ पे गाइज़ मैं बताऊँ कि ये माता के सारे जेवर हैं और जो गुने बनते हैं और इनसे ही कहानी सुनते हैं।
तो यहाँ पे बस तैयारी कर रही हूँ। और इधर इसमें तो यहाँ पे गाइज मैं जल्दी से ना गौर माता की थाली लगा दूंगी और उसके बाद फिर मम्मी का भी टिफ़िन लगाना है। और फिर मैं बताऊँ लब के पापा भी डेयरी जाएंगे तो उसके बाद है ना लब के पापा भी डेयरी जाएंगे तो उसके बाद भी है ना उनके लिए भी मुझे बनाना है। तो मैंने सोचा कि पहले इन लोगों का कर दूं, बाद में मैं पूजा तसल्ली से करूँगी, क्योंकि है ना पूजा के बीच बीच में तो खाना बनाने उठूँगी नहीं मैं। तो मैंने सोचा सेक दूं। तो यहाँ पे ये देखिए गाइस, इस तरह से ये जो मीठे मिस्से बनते हैं गुना, वो बना दिए हैं मैंने। 16 बनती हैं। मम्मी के साथ बनते थे तो मतलब 32 मम्मी के लिए बनाने पड़ते थे, 32 अपने लिए। लेकिन अब तो मैंने अकेले ही की थी पूजा। तो यहाँ पे जो साड़ी जो ब्लाउज़ तैयार कर रही थी वो तैयार हो गया है और यहाँ पे साड़ी पहन लूँगी मैं। और गाइस मैं बताऊँ कि ब्लाउज़ मेरा काफ़ी लूज़ है ये, लेकिन पिन विन लगा के सेट कर लूँगी। बस जल्दी वाली ही पहन ली थी तो सीधे पल्लू की पहनी है। तो पूजा में मैं सीधे पल्लू की ही पहनती हूँ। तो यहाँ पे बस जो चूड़ियाँ लेकर आई थी ना, तो वो ही चूड़ियाँ हैं, ये वाली है। और मैं आपको दिखा नहीं पाई, और कोई बात नहीं, अभी और दिखा दूँगी मैं आपको। ये नहीं, ये देखिए, ये वाली चूड़ियाँ। मैं इसे चला दो तो भोलेनाथ नारदी और पार्वती के साथ लेकर पृथ्वी पर ब्रह्मांड के चल निर्माण करते समय तीनों एक शहर में आए। उस समय विद्या तो टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ था। फिर यहाँ पे लपसी मैंने बोला कि तू बुक को पढ़ दे जल्दी से, गणगौर माता की कहानी। वैसे मुझे मम्मी हर बार मम्मी सुनाती थी ना कहानी, तो फिर मेरे को है ना उतनी अच्छी तरह से मैं बीच में से भूल भी सकती हूँ। तो फिर मैंने ये मेरे पास बुक थी जो मेरी ननंद ने दी थी मुझे बुक, तो वो मेरे पास थी। तो फिर मैंने सोचा कि बुक से ही पढ़ लेती हूँ। वैसे तो मम्मी ही कहानी सुनाती थी मुझे। तो यहाँ पे पूजा हो जाएगी और तो गाइस मैं बताऊं कि अभी है ना अभी मैं चाय बनाने रख के आई हूँ। भूल जाती हूँ, काम के प्रेशर में भूल जाती हूँ और बस चाय पीऊँगी। गाइस ब्लाउज़ ये बना दिया था, लेकिन अभी है ना फिटिंग नहीं दी थी, बस बन गया था। ये देखिए काफ़ी लूज़ है, इधर से बहुत ज़्यादा लूज़ है। मैंने पिन वगैरह लगा लिए इधर, लेकिन ये है कि बन गया था, अच्छा बन गया गाइस, सही बन गया। मतलब ये देखिए बहुत अच्छे से बन गया। ये देखिए मैं तो कुछ डाला नहीं, रिंग ही मैंने जल्दी में रिंग निकाल ली थी। ये वाली मंगलसूत्र वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि देर हो रही थी। लबके पापा आ गए थे, वो कह रहे थे मैं जा रहा हूँ डेयरी पर, तो उनको खाना वाना जल्दी से सुबह ने टिफ़िन लगा दिया था जल्दी। आज तो लबके पापा 5 बजे के ही गए हैं। तो दिखाइए लाला मेरी साड़ी, दिखाइए कैसी लग रही है। नहीं दिखा, मैं इतनी अभी मतलब मैं कह रही लपकाएंगे। और देखिए ये लड़का देखो कंबल लेकर, और देखिए ये मैं आपको दिखाती हूँ, देखो कितनी बदतमीजी कर रहे हैं बच्चे। ये देखो कंबल में बाहर लेटा हुआ है, ऐसे करते हैं ये। ऊपर आ जाना सुरभि, तू मेरे पैरों में भैया मत पड़े, देख मेरे इधर पैर कर ले मेरी तरफ। ये बच्चे है ना ऐसे उल्टी सीधे आड़े तिरछे सो जाते हैं। मेरे पे क्यों पाप चढ़ा रही, माता के दिन चल रहे हैं। आ जा लाला ऊपर आ। तो गई 5:30 बजे का टाइम हो रहा है और भोलेनाथ को मतलब गौर माता को पानी पिला दिया है। और पानी पिलाने के बाद ये बांधते हैं, चीर बांधते हैं। भोलेनाथ मतलब से लेते हैं तो ये चीर बांधते हैं। ये मैंने बांध लिया है ये चीर। और
अब मैं विष्णु भगवान का भोग बना रही हूँ और खाने में जो सुबह बना था वो सारा प्रसाद खाऊंगी मैं आज। और मतलब विष्णु भगवान का भोग बना रही हूँ। बस थोड़ा सा इतना से आटा लगा दिया था, थोड़ा सा लगाया है आटा बस। लब दादी के लिए पूरा पहुँच गया है। और मतलब लब के पापा अपना पूरा खाना लेके गए क्योंकि वो आएंगे देर में, बोल गए 10-11 बजे तक आऊँगा मैं। तो लब के पापा का भी नहीं बनेगा, थोड़ा बहुत बनेगा तो इसमें से लेंगे वो, और लब सुरभि का भी वो तो इसी में से हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मुझे बस मैंने थोड़ा सा ही आटा लगाया तो इतना से इतने में ही हो जाएगा, क्योंकि सुबह का भी है ना वो। ले 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 ले